दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया। काफी दिनों से एक लड़की की बॉयफ्रेंड से मुलाकात नहीं हुई। लड़की ने मैसेज किया, जानू धीरे धीरे रात को मेरे घर आना। 1 घंटे बाद लड़की ने फिर मैसेज किया, जानू आया नहीं, कहा भी था धीरे धीरे आ जाना। बॉयफ्रेंड का मैसेज रिप्लाई आया, कमीनी मैं तो धीरे धीरे आ ही रहा था, लेकिन तुम्हारे मोहल्ले के लड़कों ने चोर समझकर मुझे बहुत कूटा। पड़ोसन संता से बोली, अगर कोई औरत आपको फ्लाइंग किस दे तो आपको कैसा लगेगा? संता बोला, मैं ऐसी औरतों से नफरत करूंगा जो इतनी सोचतो कि किस भी हवा में दे। पठान साहब घर के मसले के हल के लिए एक दोस्त के मशवरे के मुताबिक एक डोंगी बाबा के पास गए। डोंगी बाबा बोला, कल ठीक इसी वक्त दोबारा आना और अपने घर से मिट्टी भी ले आना। अगले दिन पठान साहब मिट्टी ले आया। डोंगी बाबा ने लाई हुई मिट्टी पर कुछ पढ़ा और बोला, खान साहब अगर सुन सकते हो तो बताऊं। पठान बोला, हाँ हाँ सुनाओ बाबा जी। डोंगी बाबा बोला, तो फिर सुनो, तुम्हारे दोनों बेटे तुम्हारे नहीं है। बेटी एक लड़के के साथ कॉलेज जाती है और बीवी का पड़ोसी से फिर काम हुआ है। पठान साहब जोर जोर से हंसने लगा। डोंगी बाबा बोला, क्यों हंस रहे हो, इसमें हंसने की क्या बात है? खान साहब बोला, बाबा जी अगर आप सुन सकते हो तो अब मैं सुनाऊं? डोंगी बाबा बोला, हाँ मैं सुनूंगा, बताओ। खान साहब बोला, मरा हम घर से मिट्टी लाना भूल गया था, इसीलिए जल्दी में तुम्हारे घर के सिर से उठा लाया। बाबा बेहोश। संता का सर पट गया। डॉक्टर ये कैसे हुआ? संता, डॉक्टर साहब मैं पत्थर को ईंट से तोड़ रहा था, मेरा पड़ोसी आया और बोला जरा खोपड़ी भी इस्तेमाल कर लिया कर। पेशावर में पोलियो की कतरे पिलाने वाली टीम एक पठान के घर पहुंची। पोलियो की टीम वाले ने पठान के घर दस्तक दी। पठान ने देखा तो बीवी को आवाज दी, बंदूक और कारतूस कहाँ हैं? ये सुनकर पोलियो टीम भागने लगी। पठान बोला, अरे रुको बाजी रुको, ये हमारे बच्चों के नाम है। अगर कोई लड़की आपसे कहे तुम्हारी सोच ही घटिया है तो फिर इसे कह देना कि आज मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था। खान साहब को लाहौर जाना नसीब हुआ। यादगार गया, वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मिली। खान साहब बोला, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। लड़की अपने हुस्न की अकल दिखाते हुए बोली, जा कमीने तुम जैसे हम पे हजारों मरते हैं। खान साहब बोला, मरा फिर तो लगता है कि तुम किसी सरकारी अस्पताल का बेड हो। नहाने के लिए तौलिया उठाया, बाथरूम की तरफ जा ही रहा था कि जी न्यूज पर एक ब्रेकिंग न्यूज देखी। आज 4 अफराद सर्दी से मर गए। ये खबर सुनकर मैंने दोबारा तौलिया अपनी जगह पर रख दी। अरे भाई आप भी अपना ख्याल रखें, सर्दी बहुत है, कहीं जी न्यूज पर अगली खबर आपकी ना हो जाए। एक लड़के को लड़की से प्यार हुआ। दूसरे दिन ही लड़की ने लड़के को 2 मैसेज किए। लड़की की मैसेज देखकर लड़के को दिल का दौरा पड़ा। पहला मैसेज ये था, कमीने इजी लोड मांगा था नहीं भेजा, आज के बाद अपनी शक्ल न दिखाना। दूसरा मैसेज ये था, सॉरी सॉरी जानू ये आपके लिए नहीं था। संता बंता से तुम जानते हो आज मैं 8 मिनट में 16 किलोमीटर दौड़ गया। बंता, अरे वाह, लेकिन क्यों? संता परेशान होकर बोला, जी कुछ बेवकूफ लोगों की वजह से, जो कुत्ते तो रखते हैं लेकिन बांधना भूल जाते हैं। पाकिस्तान में आजकल कुत्ते भी पूरे बदमाशी पे उतरे हुए हैं। रात को मोटरसाइकिल के पीछे इस रफ्तार से भागते हैं कि आदमी सोचता है अगले चौक पर गिरा कर मोटरसाइकिल छीन ही लेंगे। बाप बेटे से कोई काम ठीक से नहीं करते हो। बेटा बोला, सॉरी पापा। बाप गुस्से से बोला, मैं कहता हूँ कि ये कुत्ते जैसी शक्ल को दूर कर मुझसे। बेटा मासूमियत से बोला, लेकिन पापा माँ तो मुझे कह रही थी कि आप तो बिल्कुल अपने पापा की तरह नजर आते हैं। एक दिन खान भाई नहा रहा था।
कि मोहल्ले की लड़की ने इसे देखा। मामला अदालत तक पहुंच गया। जज, क्या हुआ खान साहब? खान साहब बोला, जज साहब, इस लड़की ने मुझे नहाते देखा। जज, तो अब आप क्या चाहते हैं? खान बोला, जज साहब, बदला और सिर्फ बदला। जब मैं 8वीं क्लास में था तो एक लड़की से प्यार हुआ, प्रपोज किया तो इसने कहा, मैंने अपना मुस्तकबिल बनाना है, मेरे कुछ ख्वाब हैं, सपने हैं, मैंने वो पूरे करने हैं। मैं आज इससे इतने सालों बाद मिला, कसम से आंखों से आंसू निकल आए। वो अपने घर के बाहर बेस का गोबर उठा रही थी। वाह, कौन सा मुस्तकबिल चुना है। दरबारों पर लड़की जाकर क्या मांगती है? एक अच्छा दूल्हा। और शादीशुदा औरतें क्या करने जाती है? शिकायत करने कि या अल्लाह, क्या मांगा था और क्या दिया। एक लड़की बॉयफ्रेंड के साथ डॉक्टर के पास गई और बोली, मेरे पेट में बहुत सख्त दर्द है। डॉक्टर बोला, घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपने नींबू पानी लिया कि नहीं? लड़की बोली, नींबू पानी भी लिया, उन्नू भी लिया, बगल वाले का भी लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लड़की, इंस्पेक्टर साहब, एक लड़के ने मुझे चूमा। इंस्पेक्टर, जब वो आपकी चुम्मी ले रहा था तो तुमने इसे रोका क्यों नहीं? लड़की बोली, सर जी, मैं कैसे रोक सकती थी, मैंने तो हाथों पर मेहंदी लगाई रखी थी। इंस्पेक्टर ने काफी देर सोचा और कहा, अगली बार मेहंदी कब लगवाओगी? टीचर क्लास में एक लड़की से अपना नंबर बताओ। लड़की बोली, सॉरी सर, मेरा पहले से एक बॉयफ्रेंड है। टीचर बोला, मेरी माँ, रोल नंबर बता, रोल नंबर। बीवी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज मुझे मत डांटना। श्योर, ये सभी क्या हुआ है? अच्छा बोलो, नहीं डांटूंगा। बीवी बोली, मैं माँ बनने वाली हूँ। श्योर बोला, ये तो अच्छी खबर है, इस बात पर मैं तुम्हें क्यों डांटूंगा? बीवी बोली, जानू, मैंने शादी से पहले बाप को बताया था तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा। बीवी शोर से, मुझे तुम बार बार ये सॉरी मत कहना। शोर, क्यों, इसमें भी कुछ मसला है क्या? बीवी, हाँ, मेरा लड़ाई का सारा मूड खराब हो जाता है। एक दिन एक नशाई एक दरबार के सामने खड़ा था खैरात मांगने, लेकिन इसको कुछ न मिला। नशाई दुआ करने लगा कि ए पीर बाबा, अगर मुझे 100 रुपए कहीं से मिला तो 50 आपके दरबार में डालूंगा। थोड़ी ही देर बाद इसको एक 50 का नोट मिला। नशाई बोला, बाबा जी बड़े ही चालाक हो, अपना 50 पहले ही काट दिया। मुंह से निकली हुई बात कमान से निकला हुआ तीर, और मोहब्बत में किया गया मोबाइल रिचार्ज, इजी पैसा, जैश कैश कभी वापस नहीं आता। लड़की माँ से बोली, माँ, मेरा शौहर अभी तक घर नहीं आया, शायद इसका किसी औरत के साथ चक्कर है। लड़की की माँ बोली, अरे बेवकूफ, तुम ऐसे क्यों सोचती हो, वो किसी ट्रक या ट्रेन के नीचे भी तो आ सकता है। एक लड़की बाबा जी के पास गई दुआ कराने। वो बोली, मेरे लिए दुआ करो कि मेरी शादी किसी समझदार आदमी से हो जाए। फिर बाबा बोला, घर जाओ बेटी, समझदार लोग कभी शादी नहीं करते।